हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चमचमाते झरने थे, एक बड़ा भालू रहता था जिसका नाम बेनी था। बेनी दिल का बहुत अच्छा और दोस्ताना स्वभाव का था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे शहद से बेहद प्यार था। शहद के लिए उसकी यह लालसा अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी। एक दिन जब सूरज चमक रहा था और जंगल में हल्की हवा चल रही थी, बेनी टहलते हुए चला जा रहा था। तभी उसकी नाक में शहद की मीठी महक आई। उस सुगंध का पीछा करते हुए उसने देखा कि एक मधुमक्खी का छत्ता एक ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ है। छत्ते के अंदर मधुमक्खियां जोर शोर से काम कर रही थीं, फूलों से पराग लाकर शहद बना रही थीं। बेनी के मुंह में पानी आ गया। उसने खुश होकर कहा, यह शहद कितना अच्छा महक रहा है। उसने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर छत्ते तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ऊंचा था। हार न मानते हुए उसने पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया ताकि छत्ता नीचे गिर जाए। छत्ते के अंदर बेला, जो एक मेहनती मधुमक्खी थी, इस हलचल को देखकर सतर्क हो गई। उसने बाहर झांककर देखा कि बेनी पेड़ को हिला रहा है। गुस्से में वह उड़कर बेनी के पास आई। अरे बड़े भालू, तुम क्या कर रहे हो? बेला ने गुस्से से पूछा। बेनी ने पेड़ हिलाना बंद कर दिया और उसे देखा। मुझे शहद चाहिए। तुम्हारे पास तो बहुत सारा शहद है, क्या तुम थोड़ा सा नहीं बांट सकती? बेला ने अपने छोटे छोटे हाथ कमर पर रख लिए। हम इस शहद को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, घंटों तक फूलों से पराग इकट्ठा करते हैं। तुम इसे बिना पूछे नहीं ले सकते। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बेनी ने विनती की। बेला ने सोचा, उसे पता था कि बेनी बुरा भालू नहीं है, बस थोड़ा लालची है। मैं तुमसे एक सौदा करती हूं, उसने कहा। अगर तुम हमारे लिए एक दिन तक पराग इकट्ठा करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा शहद दूंगी। बेनी ने झिझकते हुए कहा, मुझे कभी अपने खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन शहद की लालसा इतनी अधिक थी कि वह मान गया। ठीक है, यह सौदा मुझे मंजूर है। बेला ने बेनी को एक छोटी टोकरी दी और उसे फूलों से भरे एक मैदान में ले गई। अब ध्यान से फूलों से पराग इकट्ठा करो, उसने समझाया, और फूलों के साथ नरमी से पेश आना। बेनी ने काम शुरू किया। शुरुआत में वह फूलों को अपने बड़े पंजों से मसल देता था, लेकिन बेला ने धैर्यपूर्वक उसे सिखाया कि फूलों के साथ नरमी कैसे बरतनी चाहिए। दिन के अंत तक बेनी ने काफी पराग इकट्ठा कर लिया। थका हुआ लेकिन गर्व से भरा हुआ, बेनी बेला के साथ छत्ते पर लौटा। मधुमक्खियां खुशी खुशी पराग को शहद में बदलने लगीं। बेला ने अपने वादे के अनुसार बेनी को शहद का एक जार दिया। यह शहद तो मैंने अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाया है, बेनी ने खुशी से कहा। बेला मुस्कुराई। अब तुम्हें समझ आया कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। उस दिन से बेनी मधुमक्खियों का दोस्त बन गया। अब वह पेड़ हिलाने के बजाय मधुमक्खियों के छत्ते को दूसरे जानवरों से बचाता और जब भी जरूरत होती उनके लिए पराग इकट्ठा करने में मदद करता। बदले में मधुमक्खियां बेनी के साथ अपना शहद बांटतीं और पूरा जंगल एक खुशहाल और मीठी जगह बन गया। नीति कथा। बेनी ने यह सीखा कि मेहनत और दूसरों के प्रति सम्मान से ही सच्चा आनंद मिलता है। सहयोग और दयालुता से सभी के जीवन में मिठास लाई जा सकती है।